अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम एकेडमी। आज का टॉपिक क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड उसकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? हमारे पास ₹300 है, मगर किस किस डिनोमिनेशन में? ₹1 के कॉइन्स और 2 के कॉइन्स और 5 के कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 एंड जितने कॉइन्स हमारे पास 5 के होंगे, जितने कॉइन्स 5 के होंगे हमारे पास 2 कॉइन्स 3 टाइम्स बड़े होंगे। किससे? 5 वाले कॉइन से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 कॉइन्स 2 होंगे तो ₹2 के कॉइन्स हमें 3 मल्टीपल करना है 5 कॉइन्स जितने होंगे, तो वो हमारे पास 2 का आंसर मिलेगा। अगर से फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में हम देखेंगे इसमें, तो हम लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर ₹5 बी एक्स। हम 5 वाले कॉइन्स किसके इक्वल हमने रखा? एक्स के, क्योंकि जो हमें वैल्यू नहीं है तो हमें पहले वेरिएबल के इक्वल रखना पड़ता है वो। तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर ₹5 बी एक्स एंड अगर 5 वाले कॉइन्स एक्स के इक्वल हैं तो 2 वाले कॉइन्स किसके इक्वल होंगे? तो एक्स को मल्टीपल करना है 3, क्योंकि 2 वाले कॉइन्स 3 टाइम्स बड़े हैं 5 से। तो एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर ₹2 बी 3x। अब 5 के कॉइन्स x के इक्वल रखा तो 2 के कॉइन्स ऑटोमेटिकली 3x के इक्वल आएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स बड़ा है 5 कॉइन से। एंड हमें अब देखना है 1 एंड फॉर ₹1 वो किसके इक्वल हम रखेंगे? टोटल कॉइन्स हमारे पास 160 है। अब 5 कॉइन्स हमने रखा x के बराबर एंड 2 कॉइन्स आया हमें 3x के बराबर। तो 3x प्लस x हुआ 4x। तो हमें यहाँ पर 160 में से 4x माइनस करना है, तो वो आंसर जो हमें आएगा तो उतने कॉइन्स हमारे पास ₹1 के होंगे। तो हम एंड फॉर ₹1 इज 160 को माइनस करेंगे हम x प्लस 3x 160 माइनस करेंगे हम 4x, क्योंकि x वाले 5 कॉइन्स x के इक्वल थे, 2 कॉइन्स 3x प्लस x हुआ 4x। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है, तो 160 को हम 4x माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 के कॉइन्स मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 5 कॉइन्स किसके इक्वल हमने रखा? x के, प्लस 2 कॉइन्स किसके इक्वल रखा हमने? 3x के, प्लस 1 कॉइन किसके इक्वल है? 160 माइनस 4x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल रुपीज हमारे पास कितना था? 300। तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 6x प्लस 1 इंटू 60 160 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4x इक्वल टू 300। 5x प्लस 6x हुआ 11x माइनस 4x इक्वल टू 300 प्लस 60 को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 160, 11x में से 4x तो 7x इक्वल टू 300 में से 160 कट करेंगे, 0 10 में से 6 तो 4, 2 में से 1 तो 1, 140
तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 147 मल्टीपल में, तो यहाँ से डिवाइड में चेंज होगा 7 1 और 7 7 2 और 14 7 0 और 0, तो x का वैल्यू हमारे पास 20 आया। अब अगर हमारे पास ₹5 अगर हम देखेंगे तो हमें वो x के इक्वल था, तो वो आया सीधे हमें 20 कॉइन्स ₹5 के 20 कॉइन्स थे हमारे पास, और ₹2 के कितने कॉइन्स थे हमारे पास 3x। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 60 कॉइन्स थे हमारे पास ₹2 के, एंड ₹1 के कॉइन्स कितने थे हमारे पास 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20 इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20 80, तो 160 माइनस 80, 160 में से 80 हम कट करेंगे तो 060 में से 8 तो 8, तो ₹1 के हमारे पास 80 कॉइन्स थे। हमें खाली इतना ही दिखाना था कि ₹5 के कितने कॉइन्स थे हमारे पास, वो हमने चेक किया 20 कॉइन्स, एंड ₹2 के 60 कॉइन्स, एंड ₹1 के 80 कॉइन्स। यही हमें दिखाना था कि अलग अलग कॉइन्स कितने थे हमारे पास। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. क्वेश्चन नंबर 16 में एक कंपटीशन था, तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स हम क्वेश्चन नंबर 16 में 63। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हमारे पास एक ऐसे कंपटीशन था, ऐसे कंपटीशन में जिन्होंने जीता, जो विनर थे उनको ₹100 का प्राइज मिला, एंड जो नॉन विनर थे जिन्होंने नहीं जीता उनको ₹25 का प्राइज मिला। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3000, टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, तो हमें फाइंड करना कि विनर्स कितने थे इसमें। तो हर एक क्वेश्चन में जब भी किसी का हमें परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता होता है, तो हमें वो पहले वेरिएबल के कोड रखना पड़ता है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, तो विनर्स कितने थे हमें यहाँ पर रखा x के। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 थे, उसमें से x जिन्होंने जीता, तो नॉन विनर्स कितने होंगे, एंड द नंबर ऑफ नॉन विनर्स बी 63 माइनस x। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से हम विनर्स कट करेंगे, माइनस करेंगे, तो वहां से हमें नॉन विनर्स का वैल्यू निकलेगा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे हमारे पास 63। प्राइस कितना दिया गया विनर्स को, विनर्स को प्राइस दिया गया ₹100, एंड प्राइस गिवन टू नॉन विनर्स, नॉन विनर्स को कितना प्राइस दिया गया ₹25। टोटल प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड वो हुआ हमारे पास ₹3000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अगर टोटल नंबर ऑफ विनर्स x, नॉन विनर्स 63 माइनस x, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, तो उसमें से हमने काट किया विनर्स, तो वहां से वैल्यू निकलेगा नॉन विनर्स का भी। और प्राइस दिया गया है विनर्स को ₹100, नॉन विनर्स को दिया गया है ₹25।
एंड टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3000 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने थे। अब अगर यहाँ पर हमें प्राइस दिया गया है विनर्स को 100 रुपीज, मगर विनर्स कितने थे, हमें विनर्स थे हमें एक्स, प्राइस दिया गया 100 रुपीज, विनर्स थे एक्स प्लस नॉन विनर्स कितने थे 63 माइनस एक्स, कितना दिया गया उनको प्राइस 25, टोटल में कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3000। यहाँ पर ये विनर्स का प्राइस है और नंबर ऑफ विनर्स, नॉन विनर्स का प्राइस है और नंबर ऑफ नॉन विनर्स इक्वल टू टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 100 into x 100x plus 25 into 63, 3 5 are 15, 3 2 are 6 plus 1 7, 6 5 are 30, 6 2 are 12, 13 14 15, 5 7 5 1, so 1575 minus 25 into x 25x equal to 3000। अब 100x माइनस 25x वो हुआ 75x इक्वल टू 3000 प्लस 1575 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1575, 3000 में से करेंगे हम कट 1575, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 5 4, 2 में से 1 1। मैंने पहले इसको उधार दिया एक, इस वाले ने इसको दिया एक उधार, इसने इसको एक बॉल दिया, इसलिए मैंने यहाँ से सीधे किया 10 में से 5, 9 में से 7, 9 में से 5 और 2 में से 1, तो 75x इक्वल टू 1425, x इक्वल टू 1425 अपॉन 75। हम 1425 को डिवाइड करेंगे 75 से, कैंसलेशन करेंगे हम इसको 1425 डिवाइड बाई 75, 5 2 और 5 1 और 5 तो 2 यहाँ पर है, 5 5 और 25, 5 2 और 10 तो 4 यहाँ से रहा, 5 8 और 40 तो फिर से 2 यहाँ से, 5 5 और 25, 5 3 और 15, 5 5 और 25 तो 3 बच गए यहाँ से, 5 7 और 35, 3 1 और 3, 3 1 और 3 तो 2 रहा 27, 3 9 और 27, तो टोटल नंबर्स x का वैल्यू हमें निकला 19 एंड टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने थे फिर 19, हमें ये फाइंड करना था। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए